कल्याणानां निदानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुक्षुः सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये राम नाम। आप सभी देशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का प्रसंग प्रवेश करते हैं रामचरितमानस, और जो कल आपको कहा था कि दीपदान की महिमा, आकाशदीप की महिमा। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। और करवा चौथ की व्रत की कथा जो है शाम को 5 बजे होगी। वो हो सकता है तो लाइव वीडियो बन सकती है, अन्यथा यहाँ पर जो भी भक्त आएंगे वो श्रवण करेंगे और कोशिश करेंगे कि लाइव चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब अधिक भक्त आते हैं तो इस प्रकार से जो है सब वीडियो बनाना और दूसरे को समझाना सामने जो आया है उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। अगर कोई दूसरा उस समय वीडियो बनाए तो वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसे में एक जो है हम जो करते हैं यूट्यूब के लिए कथा, वो कथा जो है एकांत में करते हैं और जो प्रसंगवत अर्थात सत्संग के निमित्त सामने आए भक्त के लिए करते हैं, उसमें थोड़ा अंतर होता है। मतलब यह है कि भाव का अंतर हो जाता है। उस समय हम जो है अपने को न देख करके भक्त को देखते हैं और भक्त के हाव भाव को देख करके कथा का आनंद अलग ही आता है। और यह आनंद अलग है कथा भगवान की, एक ही भगवान है। यहाँ कथा कर रहे हैं तो यूट्यूब में कर रहे हैं और जन जन को अलग अलग स्थान के लिए कर रहे हैं। और वो कथा जो है जो भक्त सामने आया है उसके लिए उसको माध्यम रख करके कथा कर रहे हैं, इतना ही फर्क होता है। जय श्री राम। अब प्रसंग में चलते हैं ज़्यादा बात न करके। नहीं अचेरी जो जुग जुग चली आई, के ही न दीन रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाई। राम सकई मिली भरत सप्रेमा, पूछ कुशल सुमंगल की माँ। देखि भरत कर शील सनेहु, देखि भरत कर शील सनेहु। भानि सादिति समय विदेहु, सकुच सनेहु मोद मन बाड़ा। भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा, धरि धीर जो पद बंदी बहुरी। बिनाई सप्रेम करत कर जोरी, कुशल मूल पद पंकज पेखी। मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम
अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। समुझि मोरी करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जो न भजई रघुबीर पद, जग विदे पंचित सो। क्या कह रहे हैं निषाद राज जी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युग से, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। कितना भी जो है नीच से नीच हो, कितना भी पशु से पशु हो, कितना भी जो है पामर से पामर हो, दुष्ट से दुष्ट हो, उसको भी भगवान ने बढ़ाई दी है। और इस प्रकार देवता लोग जो है निषाद राज के साथ भरत जी के मिलन को देख करके और भगवान की महिमा को जान करके राम नाम की महिमा कर रहे हैं आकाश से। और यह सुन करके अयोध्या के लोग जो है सुख का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे राम जी ऐसे हैं कि देवता भी जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्हें तो केवल भगवान अपना दिखता है। और आज उन्हें मालूम लग गया कि भगवान की प्रशंसा देवता भी करते हैं। इतने भगवान हमारे राघव भगवान है। और आज उनको दिख रहा है कि ऐसा संयोग हमें आज तक नहीं मिला कि भगवान की स्तुति हमने देवताओं से सुनी है। और राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। और भरत जी का शील और प्रेम देख करके निषाद राज उस समय प्रेम मुग्ध हो करके और शुद्ध बुद्ध भूल गए। जिस निषाद ने ये सोचा था कि भरत राम जी पे युद्ध, राम जी पे जो है वार करने जा रहा है, राम जी पे जो है आघात करने जा रहा है, वो भरत ऐसा है, मैं क्या सोच रहा था। इस बात को भी और प्रेम मुग्ध हो गए कि मैं, मेरी मति कहाँ चली गई थी। ऐसे भरत को मैं ऐसा दोष लगा रहा था। तो जो है सब कुछ भूल गए निषाद राज अपनी सिद्धि बुद्धि। और फिर जाके जो है निषाद राज क्या सोच रहे हैं, उनके मन में संकोच और प्रेम दोनों है। संकोच इस बात का है कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया कि भरत जैसे राम भक्त पर धनुष उठाने के लिए मैं तैयार हो गया था, अपनी सेना को तैयार कर दिया था। और प्रेम में आनंद बढ़ रहा है कि ये मेरा अहोभाग्य है, भरत जी मिल गए। जिन भरत को मैं नहीं जानता था वो आज मुझे मालूम हो गया है। और खड़ा का खड़ा एक टकी लगाए भरत जी को देखने लग गए। जब किसी पे आश्चर्य होता है ना, तो उसको देखने की जो है झलक अलग ही होती है। और ये झलक जो है निषाद राज जी की दिख रही है। और फिर धीरज धर करके भरत जी के चरणों की वंदना की और प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। विनती इस प्रकार से करे, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों और तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। मैं कहाँ, अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों और करोड़ों पीढ़ियों सहित मेरा
मंगल कल्याण हो गया, एक नहीं दो नहीं करोड़ों कुलों का उद्धार हो गया, मंगल हो गया है, जो आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान के दर्शन से बड़ा भगवान के भक्त का दर्शन होता है, ये निषाद राज जी का भाव है। और अब कह रहे हैं कि मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड आनंद कंद अखंड मंडलाकार परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान, और अनंत कोटियों के ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को अपनी अहेतु की कृपा और वश अपना लिया, और यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता है वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। इस प्रकार से जो है निषाद राज जी भाव प्रकट कर रहे हैं भरत जी को देख करके और भगवान की महिमा को जान करके। और अब जो है आकाशदीप महात्म्य को सुनो। कल जिस प्रकार से जो है कार्तिक की महिमा बताई थी और किस प्रकार से जो है कार्तिक की महिमा को आपने श्रवण किया, अब उसके आगे की कथा है। कार्तिक महीना आने पर जो प्रातः काल स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष पा जाता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 महीने तक दीप दान करना चाहिए। ऊपर जो स्थान होता है दीपक के लिए बनाया हुआ उसको कंगूरा कहते हैं। और तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण राम की पूजा करके, शालिक राम की पूजा करके रात में दीप दान करते हुए इस प्रकार से मंत्र बोले। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदश्यामि व्योमदीप हरिप्रिय व्योमदीप हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है आकाश दीप। और व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का कर्म नियम पूर्वक चलता रहे। मास की पूर्णता पर आकाश दीप के नियम को भी पूर्ण कर और ब्राह्मणों को भोजन कराकर और इस अमिट फलदायी व्रत का जो है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत जो है पार नहीं है, ऐसे व्रत का समापन करे। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है ताकि चलने वाले को कोई कष्ट न हो, वह नरक में नहीं पड़ता है। प्राचीन काल में राजा धर्मचंद ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के विष्णुलोक को गमन किया था। और जो कार्तिक महीने में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कर्पूर का दीपक जलाता है, उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। और एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णमासी से जो संक्रांति प्रवेश होती है तुला राशि से अर्थात कार्तिक संक्रांति से, उससे या पूर्णमासी से
भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए और उत्तम है। इस प्रकार से मंत्र पढ़े। नमः पितृभ्यो प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णु। नमः पितृभ्यो नमः धर्माय विष्णवे। नमो यमाय रुद्राय कांतार पतये नमः। और इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करे और पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। और इस मंत्र को पढ़े। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश दीप दान करते हैं तो उनके पितर यदि नरक में है तो भी उत्तम गतियों को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीप दान करे तो भगवान का अनुग्रह पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और दीप दान की महिमा आपने श्रवण की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम। 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय। कल आप तुलसी की महिमा का वर्णन सुनेंगे और ज़रूर जो है वीडियो में बने रहे 1 महीने तक। और कार्तिक का महत्व आपको पता लगेगा। और उसी के साथ साथ जो है दिव्या रामचरितमानस जो चल ही रहा है उसकी कथा भी आपको कार्तिक में मिलेगी और आप जो है पुण्य के भागी बनेंगे। हमारी यही अभिलाषा है कि जितने लोग सुने उतने पुण्य के भागी बने। हम कहाँ कुछ है लेकिन भगवान की ये मंगलमयी कथा सब कुछ कर सकती है। घर घर मांगो टूक पुनी और राय पूजी पाद। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं लेकिन हम हैं वो। हमारे हित के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम जो है घर घर में घूमने वाले व्यक्ति जो है जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो हमारे भी जो है राजा लोग पूजा करते हैं, हमारे चरणों की पूजा करते हैं। वो कृपा केवल भगवान की है। बोले रामचंद्र भगवान की जय।